ईश्वर, हमारे आत्मा और जिस्म जान के खुदा, आपका वचन है प्रभु, आपने हमें वचन दिया है और खुदावन वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। वचन से हम सीखते हैं, आपका वचन हमें सिखाता है, आपकी बातें हमें तैयार करती हैं, आपकी बातें हमें सिखाती हैं प्रभु। और खुदावन पवित्र आत्मा जी, इस समय जब आपका वचन खुलता है यहाँ कलीसिया में, और मेरी प्रार्थना है आप कलीसिया के हृदय को, मन को खोल दें, ताकि आज का वचन हम सबके हृदय में 1000 गुना 100 गुना फल लेके आए प्रभु खुदावन, और हमें ब्लेस करें आज के वचन से। पवित्र आत्मा जी आप अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपने आप को कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम आज के वचन में चलेंगे, और आज का वचन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अपनी बाइबलें निकाल लें, किसके पास बाइबलें हैं? हालेलुया। अपनी अपनी बाइबलें निकाल लें, सभी निकालिए बाइबल, और मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की इंजील, उसकी 7 अध्याय उसकी 12 आयत। मत्ती की इंजील 7 अध्याय उसकी 12 आयत पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा, वचन का जो टॉपिक रहेगा, ये है कीप अप द गुड बिहेवियर। हालेलुया। क्या टॉपिक है आज का? हिंदी में बताऊं? कीप अप द गुड बिहेवियर का मतलब है, मतलब अच्छा व्यवहार रखना। क्या रखना? यानी कि अच्छा व्यवहार रखना, ठीक है कि नहीं? हमें अपने जीवन में अच्छा व्यवहार रखना है। हालेलुया। किसके साथ? दूसरे लोगों के साथ, अपने साथ और परमेश्वर के साथ। 3 ही हैं यहाँ पे। एक सबसे पहले परमेश्वर के साथ अच्छा व्यवहार करना है। बहुत लोग परमेश्वर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, परमेश्वर को शिकायतें करते हैं, परमेश्वर को गलत बोल देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर पर दोष लगा देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। बहुत लोग हैं जो दूसरे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं और दूसरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं करते, अपने साथ ही, अपने खुद के साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं करते। कैसे? कोई आदमी आता है और उसको बोलता है बेटा रोटी खा ली है, यानी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अरे रोटी खा ले, तो वो क्या करेगा? उस रोटी कैसे परे फेंक देगा, गुस्से में होता है वो, मैंने नहीं खानी रोटी। यानी कि वो खुद के साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैंने नहीं सोना, मैंने ये नहीं करना, मैंने फलाना नहीं करना। वो खुद के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। बहुत लोग खुद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। हालेलुया। आज का जो टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए, वो ये टॉपिक है कीप अप द गुड बिहेवियर अवरसेल्फ एंड अदर। यानी कि अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी अच्छा व्यवहार रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ गया ना मेरी बात? अब सुनो मेरी बात। बहुत लोग आएंगे, बहुत चले जाएंगे दुनिया में, पर लेकिन आपका सबसे अच्छा व्यवहार क्या रहेगा? आप दूसरों से प्रेम करते रहें, दूसरों की भलाई करते रहें, इसको मत छोड़िए। हालेलुया। हर एक किसी के साथ प्रेम करते रहें और हर एक किसी की भलाई करते रहें। बहुत लोग आएंगे, छोड़ के भी चले जाएंगे। बहुत लोग आएंगे, इधर उधर होंगे, आपके व्यवहार के लिए 100 बातें बनेगी, पर लेकिन हमने अपने व्यवहार को नहीं खोना है। हालेलुया। अपने व्यवहार को नहीं खोना है, अपने व्यवहार में बने रहना है, अच्छे व्यवहार में। कीप अप द गुड बिहेवियर अवर सेल्फ एंड अदर, यानी कि अपने लिए भी अच्छा व्यवहार करना, दूसरे के लिए भी, और पिता परमेश्वर जिसने इस संसार को रचा है, बनाया है, उसके साथ भी हम अच्छा व्यवहार करें। आइए हम देखते हैं व्यवहार के बारे में। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती इंजील 7 अध्याय उसका 12 आयत। कोई मेरे साथ पढ़ दे अभी।
इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। क्या लिखा? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। क्या समझे इस वचन से? फिर पढ़ो। कुछ समझ आई है? पढ़, 2 बार पढ़ दिया आपने, कुछ समझ आई? किसी को समझ लगी है वचन से? हैं? फिर पढ़ एक बार, समझ लगनी चाहिए वचन की। फिर पढ़ एक बार, समझ लगनी चाहिए। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा भी यही है और व्यवस्था की शिक्षा भी यही है। हालेलुया। समझ आया? फिर वचन समझ आया? नहीं समझ आया? मान लो खड़ा देता है, मैं आपको सिखाता हूँ। ये खड़ा है इधर बेटा। हालेलुया। अगर मैं चाहता हूं कि ये आदमी जो है मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, मैं चाहता हूं ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो मुझे इससे अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, तब ये उल्ट के करना शुरू करेगा। ऐसा नहीं कर सकता है मेरे साथ अच्छा व्यवहार। ये है वचन, समझे ना? फिर पढ़ना वचन। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। यही है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये हर्ष मेरे साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए, इसको मेरे साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए, इसको मेरे साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे साथ भलाई का व्यवहार करे, प्रेम का व्यवहार मेरे साथ करे, मैं चाहता हूँ। और लेकिन ये मेरे साथ बुराई का अगर कर रहा है या मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है और मैं ऐसा नहीं चाहता, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले इसके साथ प्रेम का और भलाई का व्यवहार करना पड़ेगा। हाँ, कैसे होगा? प्रेम करना पड़ेगा, इसकी भलाई करनी पड़ेगी। मैं पहले अपना अच्छा व्यवहार इसके साथ करूंगा, तब ये पलट कर मुझसे अच्छा व्यवहार करेगा। हालेलुया। समझ रहे हो? नहीं करेगा। व्यवहार सबसे बड़ी चीज होती है दुनिया के अंदर। क्या? व्यवहार करना। मैं आपको व्यवहार के बारे में सिखा रहा हूँ। हालेलुया। किसके बारे में सिखा रहा हूँ? व्यवहार के। कीप अप द गुड बिहेवियर, यानी कि हमें अच्छा व्यवहार रखना। अब सुनना मेरी बात। अब यहाँ व्यवहार एक शैतान का व्यवहार है और एक है परमेश्वर का व्यवहार। किसका व्यवहार? परमेश्वर का व्यवहार और शैतान का व्यवहार। इसको हम उस शब्द में लेंगे, जैसे हिंदी में एक होते हैं ना शब्द आते हैं, क्रोध के अपोजिट क्या आएगा, है ना, बुराई के अपोजिट क्या आएगा, उस वे में हम इन शब्दों को, इन वचन को लेते हैं। परमेश्वर का व्यवहार कैसा व्यवहार है? नंबर 1 हम लेंगे, परमेश्वर का व्यवहार है वफादारी का। किसका? वफादारी। परमेश्वर वफादार है और वफादारी का व्यवहार लोगों के साथ करता है। क्या करता है? वफादारी का व्यवहार करता है। हालेलुया। समझ आती है मेरी बात? तो ये इसके वीएस, इसके पॉजिटिव शैतान का क्या व्यवहार है? इसके वफादारी के वजह शैतान का धोखे का व्यवहार होता है। किसका? लोगों के पैसे छीन लेना, धोखे का व्यवहार, धोखे का व्यवहार। हालेलुया। व्यवहार शैतान का व्यवहार है धोखे का व्यवहार, धोखा करना, छल करना और लोगों को लूटना, लोगों के साथ फ्रॉड करना, ये शैतान का व्यवहार है। हालेलुया। अगर आप भी ऐसा किसी के साथ करते हैं तो आपको अपने व्यवहार को चेंज करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का व्यवहार होना चाहिए। कीप अप द गुड बिहेवियर अवरसेल्फ एंड अदर। हमें दूसरे के साथ और अपने साथ अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार बनाना है अपने जीवन में। हालेलुया। अच्छा व्यवहार बनाना है। हालेलुया। क्या बनाना है? अच्छा व्यवहार। बुरा व्यवहार नहीं बनाना, अच्छा व्यवहार बनाना है। शैतान का व्यवहार है धोखे का। धोखा होता है लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ धोखा होता है आपको पता है? किसानों के साथ धोखा हो जाता है
और मजदूरों के साथ धोखा हो जाता है, लेबर के साथ धोखा हो जाता है, बड़े लोगों के साथ धोखा हो जाता है, लोग धोखा करते हैं, बैंकों में धोखाधड़ी हो जाती है, कि नहीं? बैंकों में भी धोखाधड़ी, बैंकों में लोगों का पैसा गायब हो जाता है, ठीक है कि नहीं? और पता नहीं कितना, तो शैतान धोखे का व्यवहार करता है। तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार के धोखे का व्यवहार नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर वफादारी का व्यवहार होना चाहिए। याद रखना इस बात को, ठीक है? एक दूसरे के साथ कभी भी हमें धोखे का व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं किसी को देना चाहिए। धोखे का व्यवहार हमारे अंदर हमारे व्यवहार में धोखा होना ही नहीं चाहिए। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सेकंड है, परमेश्वर का व्यवहार है होनेस्ट है, परमेश्वर ईमानदार है, ईमानदारी का व्यवहार है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता है, परमेश्वर कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता। अगर परमेश्वर अब ईमानदारी में है ना, यहाँ पे है खड़ा, उसके पीछे ईमानदारी है ना, छोड़ता नहीं, ईमानदारी को, सच्चाई को, पवित्रता को छोड़ता नहीं, बना रहता है उसके अंदर परमेश्वर। इंसान ईमानदारी को छोड़ के दूसरी साइड में चला जाएगा, इंसान पवित्रता को छोड़ के दूसरी साइड में चला जाएगा, इंसान सच्चाई को छोड़ के दूसरी साइड में चला जाएगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो उन चीजों को नहीं छोड़ता, अपनी ईमानदारी को, पवित्रता को, सच्चाई को बना रहता है उसमें परमेश्वर। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर के व्यवहार को सीखना है। हालेलुया। तो ईमानदारी का व्यवहार है परमेश्वर का, होनेस्टी का व्यवहार है। हालेलुया। और इसके अगर हम लगाएंगे तो इसमें यहाँ भी वही आ जाएगा, यहाँ छल का व्यवहार होता है, शैतान का छल का व्यवहार है, यहाँ ईमानदारी नहीं होती। हालेलुया। छल का व्यवहार है। अभी मैं मीडिया पे देख रहा था, एक आदमी सब्जी का कुछ उसने लगा रखा था, ऐसे कुछ तकड़ी थी, वो जो आजकल डिजिटल तकड़ी होती है, डिजिटल, तो किसी ने उसके ऊपर लाके 1 किलो का बट्टा रख दिया ऐसे। तो जब 1 किलो का बट्टा रखा गया तो उसने दिखाया 650 ग्राम। तो कहता यार तेरी घड़ी ये तो 650 ग्राम दिखा रही है और हमने तो किलो का बट्टा ऊपर रख दिया। तो उसकी वो छल पकड़ा गया, लोगों ने उसका छल पकड़ लिया। तो बड़े छल होते हैं ऐसे, मैंने कल में मीडिया पे देखा, वो 600 लोग ले जा रहे हैं, वो किलो के, वो तो लोग तो सोच रहे हैं कि 1 किलो होगा, है कि नहीं? पर मिल रहा कितना उनको? 650 ग्राम। कितना मिल रहा? 650। तो लोगों को छल का व्यवहार लोग करते हैं। आप देख लो दुनिया में छल का व्यवहार, छली होते हैं लोग। क्या होते हैं? छली, छलिया भी बोलते हैं उनको। ये शैतान का व्यवहार। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है ना? अगर तुम छल का व्यवहार कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी वो व्यवहार पलट के आएगा। अगर तुम किसी के साथ धोखा कर रहे हो ना, वो तुम्हारे पास पलट के आएगा, धोखे का व्यवहार। याद रखना इस बात को, जैसा व्यवहार तुम करोगे वैसा पलट के भी आता है। तो परमेश्वर का व्यवहार क्या है? ईमानदारी का व्यवहार है। हालेलुया। मैं शॉर्ट में चलूंगा। नंबर 3 में है परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो न्याय का व्यवहार करता है, न्याय का व्यवहार। हालेलुया, हालेलुया। न्यायी परमेश्वर है, ऐसा लिखा वचन में, वो भेड़ और भेड़ में और मनुष्य मनुष्य के बीच में न्याय करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता और बराबर न्याय करता है, दोषी को दोषी ठहराता है और जो है जो दोषी नहीं है उसको वो जो है सही ठहराता है, सही को सही, गलत को गलत ठहराता है, वो न्याय करता है। और यहाँ पे क्या है, दुनिया के अंदर अन्याय का व्यवहार है। 1 2 3 अन्याय क्या है? अन्याय का व्यवहार, अन्याय का व्यवहार, अन्याय का व्यवहार है। अन्याय हो जाता है ना? अन्याय का व्यवहार क्या है? लोग जो है अन्याय करते हैं दूसरे लोगों के साथ, पैसे को लेके, पैसे के मामले में मेरे पास पैसा बचना चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, इसके पास बचे ना बचे, इसका चाहे नुकसान हो जाए, दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरे को हानि हो जाए, पर मुझे लाभ होना चाहिए, है ना? तो लोग जो है क्या करते हैं, लोग जो है अन्याय का व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? अन्याय का व्यवहार करते हैं। ये शैतान का व्यवहार है। अगर आप लोग किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं ना, 1 रुपए का भी अन्याय कर रहे हैं या किसी के साथ कोई भी अन्याय कर रहे हैं, तो आपके अंदर समझ लेना कि अभी न्याय करने का व्यवहार नहीं है, आपके अंदर अभी शैतान का व्यवहार है। अगर आप किसी के साथ भी अन्याय करते हैं, हालेलुया, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? न्याय का व्यवहार होना चाहिए। हालेलुया। न्याय का मतलब क्या है? ये नहीं है कि अपना खीर की कौली बनाई है, अपना एक कौली में पा दी 2 कड़छियां और एक में अपना इसको दे दी छोटी सी, लभी तो ये ले लेती कोई,
वो कहेगा मेरे पास थोड़ी सी पाई तन्ने और बात इतना ज्यादा चली गई है, मेरे पास थोड़ी सी ज्यादा चली गई ना। तो ये होता है न्याय और अन्याय, तो उसको बराबर देना चाहिए। लाइक तो भी या मेरी बेटी तो भी मेरी बेटी, आधा आधा मिलेगा है ना, तो आधा आधा मिलेगा भी थारे को, ठीक है नहीं। तो इस तरह ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, भाग के लिए लड़ाई होती है। वो मेरे पास इतनी की जमीन आई है, तुमने बड़े को इतनी दे दी, मेरे पास इतना का है, तुमने इतना उसको उतना दे दिया। तो अन्याय को समझना है। और लोग जो हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग शैतान के इस अन्याय के व्यवहार में रहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ज्यादा चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का व्यवहार है न्याय करने का व्यवहार। हालेलुया। वो न्याय करता है। हालेलुया। मैं शॉर्ट में चलूंगा। हालेलुया। नंबर 4 है सच्चाई का व्यवहार। किसका? परमेश्वर का व्यवहार है सच्चाई बोलने का, सच्चाई का व्यवहार। वो सच्चाई प्रकट करता है। और अगर हम शैतान के व्यवहार को लेंगे तो इसका है झूठ का व्यवहार। वो झूठ का व्यवहार करता है और इतना बड़ा झूठ बोलता है कि ऐसा लगता है कि यही सच है ना। कई बार झूठ इतना वो बना देता है, शैतान झूठ का इतना व्यवहार बनाता कि सोचने वाला ये सोचता है कि शायद ये सच है ना। पर लेकिन जब उसको बारीकी से जांच की जाती है तब पता लगता है कि झूठ है। हालेलुया। तो परमेश्वर का व्यवहार है सच्चाई का और शैतान का व्यवहार है झूठ का व्यवहार। और हमें देखना है आगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर व्यवहार करता है। परमेश्वर का व्यवहार है प्रेम करने का, प्रेम का व्यवहार। हालेलुया। और शैतान का व्यवहार है नफरत और घृणा। क्या? नफरत और घृणा। हालेलुया। समझना इस बात को ध्यान से। परमेश्वर का व्यवहार है प्रेम करने का। वो पूरी मनुष्य जाति से प्रेम करता है, जैसा वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पूरी मनुष्य जाति से प्यार किया और अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह संसार के लिए दे दिया। वो पूरी मनुष्य जाति से प्रेम करता है। हर एक मनुष्य को वो चाहता है, हर एक मनुष्य का उद्धार चाहता है, हर एक मनुष्य की भलाई चाहता है, हर एक मनुष्य को वो चाहता है कि बच जाए शैतान के हाथ से। तो परमेश्वर का सबके साथ प्रेम का व्यवहार है। इसके विपरीत शैतान क्या करता है? शैतान के अंदर नफरत और घृणा है। हालेलुया। वो सबके साथ नफरत का व्यवहार करेगा, घृणा का व्यवहार करेगा। नफरत घृणा व्यवहार। हालेलुया। व्यवहार से पता चल जाएगा बंदे का। हालेलुया। किससे पता चलता है आदमी का? व्यवहार से पता चलता है। हालेलुया। तो इसके बाद भलाई का व्यवहार। परमेश्वर क्या करता है? भलाई करता है। प्रेम का व्यवहार, भलाई का व्यवहार। हालेलुया। भलाई का व्यवहार। और भलाई के व्यवहार के यहाँ है बुराई का व्यवहार। शैतान क्या करता है? बुराई का व्यवहार। हालेलुया। समझा रहे हैं? परमेश्वर क्या कर रहा है? भलाई का व्यवहार करेगा। सभी के साथ भलाई, तेरे साथ भलाई, तेरे साथ भलाई, तेरे साथ भलाई, सबके साथ भलाई। शैतान क्या व्यवहार करेगा? बुराई का। इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई। आप देखो किसके व्यवहार में, आपने ये देखना कि हम किसके व्यवहार में हैं। परमेश्वर का व्यवहार हमारे अंदर है या शैतान का व्यवहार हमारे अंदर है? सोचना है आप लोगों ने, सोचना है, सोचने वाली बात है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है भलाई का परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह इस धरती पर जब आए तो वह लोगों को चंगा करता फिरा और लोगों के साथ भलाई करता फिरा। क्या करता फिरा? भलाई करता फिरा। अब भलाई के बदले में क्या मिला? भलाई के बदले में उसको क्या क्या सहना पड़ा। हालेलुया। बहुत कुछ उसको सहना पड़ा, लोगों ने उसको क्या क्या कहा, पर लेकिन क्या उसने पलट कर अपने व्यवहार को बदला? उसने अपना व्यवहार नहीं खोया। उसको टच किया गया, टेस्ट किया गया, उसको पिन मारे गए, उसको गालियां देके देखा गया, उसके साथ अभद्र व्यवहार करके देखा गया, उसके साथ पता नहीं क्या क्या करके किया गया यीशु मसीह के साथ, फिर भी वो अपने व्यवहार में बना रहा। हालेलुया। उसने अपना व्यवहार नहीं खोया। हालेलुया। क्या नहीं खोया? व्यवहार नहीं खोया। हालेलुया। और इसके बाद है अच्छा व्यवहार। क्या है? ये है अच्छा व्यवहार। हालेलुया। और
इसके 7 आएगा अभद्र व्यवहार। क्या अभद्र? अभद्र का मतलब क्या था? अभद्र व्यवहार, बुरा व्यवहार। अभद्र और बुरे व्यवहार में क्या होता है? मैं आपके साथ प्रेम का अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, आप मेरे साथ उल्ट का बदतमीजी से व्यवहार कर रहे हो, इसको बोलते हैं अभद्र व्यवहार। मान लो मैं आपके साथ बड़े इज्जत से व्यवहार कर रहा हूँ, आप मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं या गाली दे के बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अभद्र व्यवहार। व्यवहार के बारे में सिखा रहा हूँ। किसके बारे में? ध्यान से सुनना। अच्छा व्यवहार हमने अपने जीवन में क्या करना है? अच्छा व्यवहार बना के रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर का व्यवहार है, वफादारी का, ईमानदारी का, न्याय का, सच्चाई का, प्रेम का, भलाई का अच्छा व्यवहार है। और शैतान का व्यवहार है धोखे का, छल का, कपट का, न्याय करने का, झूठ, नफरत और घृणा, बुराई, अभद्र व्यवहार, बुराई करने का, ये सब शैतान का व्यवहार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें जो है अपने जीवन के अंदर अच्छे व्यवहार को बना के रखना है। हालेलुया। गुड बिहेवियर अदर, दूसरे के लिए, गुड बिहेवियर अवरसेल्फ। अपने लिए भी अच्छा व्यवहार, दूसरे के लिए भी अच्छा व्यवहार, परमेश्वर के लिए भी अच्छा व्यवहार बना के रखो। बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने एक वचन कहा, हम वचन पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 7 अध्याय उसकी 20 आयत। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें किन को पहचान लोगे? कौन से फलों से पहचान लोगे? बताओ। फलों का मतलब होता है कि तुम उनके व्यवहार से दूसरों को पहचान सकते हैं। अगर कोई गाली देके बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, तो आप समझ लेंगे कि इसके अंदर शैतान का व्यवहार है, परमेश्वर का नहीं है। उनके व्यवहार से, फलों से, उनकी बातों से आप पहचान सकते हैं, दूसरे को पहचान सकते हैं कि इसके अंदर अच्छा व्यवहार है या इसके अंदर बुरा व्यवहार है, तो आप उसको पहचान सकते हैं। बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने कहा, जैसा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, ऐसा ही मनुष्य अपने कामों से, अपने व्यवहार से पहचाना जाता है कि वो मेरी ओर से है या शैतान की ओर से है। उसका व्यवहार उसको प्रकट कर देता है कि वो भला है या बुरा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको आज कलीसिया को सिखाना चाहता हूँ कि आप जो हैं अपने आप में अच्छा व्यवहार रखें और अपने इस अच्छे व्यवहार को बना के रखें। हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना है, अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, दूसरों के साथ, कम्युनिटी के साथ अच्छा व्यवहार करना है और परमेश्वर के साथ भी अच्छा व्यवहार करना है। न्याय, ईमानदारी, प्रेम और भलाई का व्यवहार करते जाओ। इसके बदले में तुम्हें कुछ मिले ना मिले इसकी परवाह मत करो। अगर तुम प्रेम और भलाई का व्यवहार कर रहे हो, अगर सामने वाले ने तुम्हारे से बुराई का कर दिया, तो वचन कहता अगर सामने वाले ने गाली दे दी और तुमने भी पलट के गाली दे दी, तो तुम में और उसमें क्या फर्क रहा? कोई फर्क रहा? मान लो मैं तो तेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, ठीक है नहीं, और मान लो इसने मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर दिया, इसने गाली निकाल दी मेरे को या अपशब्द बोल दिया, तो मैं भी अगर उसको पलट के वैसे ही उसका वो कर दूंगा, तो मेरे में इसमें क्या फर्क रहा? यानी कि अगर इसने मेरा कसूर मार दिया, मैं थपेड़े मार दूंगा, तो क्या फर्क रहा व्यवहार में? है? समझे ना मेरी बात? तो मेरा कहने का मतलब ये है, कलीसिया को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर अच्छा व्यवहार रखना है। हमने, वचन कहता है कि अगर तुम चाहते हो दूसरों के साथ कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, तो तुम्हें पहले खुद उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। तुम्हें खुद उनके साथ जाके पहले प्रेम करना पड़ेगा, उनके साथ भलाई का व्यवहार करना पड़ेगा, ईमानदारी का भला और प्रेम का व्यवहार करना पड़ेगा। और उनके साथ जब तुम ऐसा करोगे तो वो पलट के तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू करेंगे। हालेलुया। समझा है ना मेरी बात? तो ये आज का वचन है मत्ती की इंजील 7 अध्याय उसकी 12 आयत, ठीक है ना? मत्ती 7 की 12 है ना? समझे ये वचन? कितने लोगों को समझ रहा है? क्या रखना हमने अपने अंदर? अच्छा व्यवहार। अपने पास्टर के साथ अच्छा व्यवहार रखो, एक दूसरे कलीसिया के साथ अच्छा व्यवहार रखो और परमेश्वर के साथ अच्छा व्यवहार रखो, दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखो। कीप अप द गुड बिहेवियर, अपने लिए भी
और दूसरे की, कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं लड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। और ना ही किसी को अपशब्द बोलने हैं, ना ही किसी को कोसना है, ना ही किसी पर दोष लगाने हैं, ना ही किसी की निंदा करनी है, ना ही किसी की चुगली करनी है। हालेलुया। ना ही किसी को दोषी ठहराना, तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से मेरा ये हो गया। अपने व्यवहार को चेंज नहीं करना। क्या कभी नमक अपना टेस्ट बदल सकता है? नमक का टेस्ट कैसा रहता है? अगर नमक अपना स्वाद, अपना टेस्ट खो दे तो तुम क्या करोगे नमक को? अगर नमक नमकीन ना रहे तो क्या करेंगे? नमक को क्या करोगे? बाहर फेंक देगा ना। ये दाल में पै तो रहा, मैं 3 चम्मच पै दिए, दाल नमकीन नहीं हो रही। 4 चम्मच पै दिए, दाल नमकीन नहीं हो रही। 5 चम्मच पै दिए हैं, ठीक है। तो अगर नमक का टेस्ट ही नहीं आ रहा तो नमक को क्या करेंगे? नमक को क्या करेंगे? गिरा देंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। तो नमक का टेस्ट अपने अंदर रखो। हालेलुया। अपने अंदर अच्छा व्यवहार रखो ताकि लोग तुम्हारे व्यवहार को देखें, तुम्हारे को चखें, तुम्हारे टेस्ट को चखें, यार उनका अच्छा व्यवहार है, उनके बहुत अच्छा व्यवहार है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर मतलब नफरत घृणा का व्यवहार हो या बुरा व्यवहार हो। अच्छा व्यवहार हमने बना के रखना है। तो इतना ही वचन है। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।